ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस 30वीं कक्षा, हमने 29 कक्षाओं को पढ़ लिया है, आज 30वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। चलिएगा, हमने आपको कल 12वां अभ्यास पढ़ाया था और उसके अंदर शब्दकोश पढ़ाया था और 2 नियम पढ़ाए थे। ठीक है, नियम पढ़ाए थे, इतना कार्य हुआ था और अस्मद शब्द के रूप याद कराए थे। और हमने सभी से निवेदन किया है कि आप लिख करके भेजेंगे, तभी आपको संस्कृत भाषा ठीक से आएगी। आप प्रतिदिन कुछ न कुछ तो लिखिए। पूरा कार्य नहीं लिख सकते हैं तो आधा ही लिखिए। जो भी अनुवाद दिए जाते हैं उनमें से आधे अनुवाद ही लिखिए। लेखन से भी भाषा सीखी जाती है। लेखन से ही वास्तव में किसी भी भाषा को सीखने में अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता है। हाँ, चलिएगा, बहुत सुंदर, शीघ्रता से जुड़ जाएंगे, सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैंने आपको अस्मद शब्द का रूप याद कराया था। अस्मद शब्द का रूप हुआ, अस्मद शब्द का अर्थ क्या है? मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि कल के जो 2 नियम पढ़ाए थे वो समझ में सभी को आ गए अच्छी प्रकार से? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से आधी मिनट मिलेगी। ओनली 30 सेकेंड्स आर गिवन। 30 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से। अस्तु, धन्यवाद। चलिए, सभी की समझ में आ गए। अब हम आपको कक्षा आरंभ होने से पहले अस्मद शब्द का रूप पुनः एक बार बोल के बतलाते हैं। ठीक है, जिससे आप पुनः कर्णों से श्रवण करके अभ्यास करें। चलिएगा। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है, ये रूप मैंने इसलिए याद कराए हैं और डॉक्टर कपिल देव जी ने भी इसलिए याद कराए क्योंकि हमको संभाषण करना है आगे, तो संभाषण में सभी रूपों का प्रयोग होना है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जल्दी से आ जाइएगा और संभाषण भी चलेगा इसके अंत में। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अपनी पुस्तक को खोलिएगा
और जहां पर कपिल देव, डॉक्टर कपिल देव जी ने लिखा है कि इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। आइएगा पढ़ते हैं और मैं अर्थ भी बताता जाता हूं, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसकी। नरः अश्वात् पतति, इसका अर्थ क्या हुआ? नरः मीन्स मनुष्य, अश्वात् माने घोड़े से, पतति माने गिरता है, मनुष्य घोड़े से गिरता है। तो यहां पर जो कल नियम बताया था आपको कि अपादान कारक में पंचमी होती है, और अपादान कारक मैंने समझा दिया था आपको कि दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं, अर्थात संयुक्त हैं, उनमें से एक वस्तु दूर गिर जाती है और एक वस्तु अपने स्थान पर रहती है। तो जो अपने स्थान पर रहती है उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने से क्या होता है? उसमें पंचमी हो जाती है। तो क्या है? नरः अश्वात् पतति। तो अश्व की अपादान संज्ञा होने से उसमें पंचमी नियम के कारण से हो गई। ठीक है, चलिए। बालः चोरात् विभेति, बालक चोर से डरता है। तो नियम बतलाया था आपको कि भय के कारण में पंचमी होती है, यही बतलाया था आपको। तो जो है बालक है वो डरता है, डरने का कारण क्या है? चोर, अर्थात चोर से बालक डरता है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति हो गई। आगे, नृपः बालं चोरात् त्रायते, जो राजा है वो बालक को चोर से बचाता है। ठीक है, तो ये राजा, ये बताया था कि त्रायते के साथ में पंचमी होती है, अर्थात रक्षा, जिससे रक्षा की जाती है उसमें क्या होती है? पंचमी। तो जो राजा है वो बच्चे को किससे बचा रहा है? वो चोरात माने चोर से बचा रहा है। तो चोर में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आगे, श्वः मम परीक्षा अस्ति। तो इसमें आया था श्वः मीन्स क्या था? बीता हुआ कल। श्वः मीन्स श्वः मीन्स आने वाला कल, बीता हुआ नहीं। यह माने बीता हुआ, श्वः श्वः माने आने वाला कल, टुमारो। तो कहते हैं श्वः माने कल, मामा मेरी परीक्षा, परीक्षा माने एग्जाम, अस्ति माने है, कल मेरा एग्जाम है। तो यहाँ पर भी सरल है, कोई परेशानी नहीं है। मम समीपे संचिका मसी, मसी पात्रम लेखनी तूलिका च संति। क्या कहे? मम समीपे, मम मम का अर्थ होता मेरे समीप में, मेरे पास में। क्या क्या है? संचिका, संचिका माने नोटबुक है, और मसी, मसी माने स्याही, इंक, मसी पात्रम मीन्स इंक पॉट, और लेखनी, लेखनी या पेन, और तूलिका माने पेंसिल, चा पहले आ जाएगा, और तूलिका माने पेंसिल, संति, संति माने है, क्योंकि बहुत सारी है ये चीजें, संचिका, मसी, मसी पात्रम, लेखनी और तूलिका, कई है, इसलिए क्या बहुवचन होगा। तो बहुवचन की क्रिया आई संति। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, अहम परीक्षायां सफलः
भविष्यामि क्या अर्थ हो गया? अहम माने मैं, परीक्षायाम परीक्षा में, सफलः सफल, भविष्यामि माने होऊंगा, अर्थात मैं परीक्षा में सफल होऊंगा, अर्थात पास होऊंगा। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, अति शोभनम। लिखन तो आगे, अहम यह ग्रामम अगच्छम, यह का अर्थ क्या? बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो कह रहे हैं अहम माने मैं, यह माने बीत कल, जो बीत गया कल, ग्रामम ग्राम को, अगच्छम गया। तो ये अगच्छम कहाँ का है? लंग लकार का। लंग लकार कौन से काल को कहने के लिए होता है जी? लंग लकार होता है भूतकाल को कहने के लिए। तो मैं कल गांव से गई, से नहीं, गांव को, से गलत हो जाए, हाँ ठीक है चलिए। तो गांव, मैं कल गांव को गया अथवा गई। यदि कोई बहन आती है तो गया गई, और कोई भाई है पुरुष है तो गया, ऐसे बोलेंगे। संस्कृत में वाक्य एक जैसा रहेगा। हाँ बिल्कुल जी, सही। तो ये मैंने उदाहरण वाक्य आपको पढ़ करके उनकी हिंदी भी बतला दी है। पुस्तक सभी के पास में, अब जिनके पास में नहीं है वो 5 पुस्तकों को मंगा सकते हैं, 8 पुस्तकों को मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त करके आराम से पढ़ें। ठीक है, लंग लकार। हाँ, मधु चौधरी जी, लंग नहीं होता, ये गलत लिखा है आपने, क्योंकि हम अपने पाठकों की उन्नति चाहते हैं, इसलिए टोकना जरूरी है, बुरा मत मानना। ठीक है, लंग नहीं होता, ये होता है लंग, ऐसा। ये गलत है, जो आपने लिखा है ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, लंग लकार आपने, वैसे आपको जाता है लंग लकार, परंतु लिखने में थोड़ी सी गलती हो रही है, उसको शोधन कीजिएगा। चलिएगा अब आगे। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आपको जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कीबोर्ड से नहीं निकलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे आपको कार्य दिया जा रहा है। ठीक है, कार्य देखिएगा। कार्य में हम थोड़ा सा अब परिवर्तन कर रहे हैं, हम आपको और अधिक सहयोग देना चाहते हैं, आपको और अधिक सहयोग देना चाहते हैं, जिससे आपका कार्य ठीक चलता रहे। जो पाठक थोड़ा सा लिखने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो भी लिखना आरंभ कर दें। कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप देखेंगे अभी। तो नीचे लिखा गया है कि अस्मत् शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखो। हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, केवल उच्चारण से बोलेंगे। उच्चारण से आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो कल फिर चेक कीजिएगा अपने ग्रुप में। ठीक है, हाँ। तो अस्मत् के रूप लिखने इन विभक्तियों में कौन कौन सी विभक्ति है? प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति में अस्मत् का क्या बनता है? अहम, आवाम, वयम। ठीक है, लिख सकते हैं तो लिखिएगा आप। और आगे द्वितीय विभक्ति का रूप लिखना है। द्वितीय में क्या बनता है? माम, आवाम, अस्मान। तृतीय में क्या बनता है? मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में क्या बनता है? मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। ठीक है, आपका सहयोग कर रहा हूं मैं, आप सभी का सहयोग कर रहा हूं। हाँ, आगे पंचमी का नहीं बताया इन्होंने, षष्ठी का बताया है। षष्ठी में क्या बनता है? मामा, आवयोः, अस्माकम। आगे सप्तमी का बताया, सप्तमी में क्या बनता है? मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है जी, मैंने आपका गृह कार्य अभी करा भी दिया, परंतु आपको लिखना है, इसको लिखिएगा
और कल मैं चेक कराऊंगा, फिर ग्रुप में स्कैन करके चेक भी कराएंगे। परंतु ये आपके सहयोग के लिए मैं थोड़ा सा अब ये परिवर्तन कक्षा में कर रहा हूं, जिससे पाठकों को थोड़ा सहयोग मिल जाए। ठीक है, अब 2 बार आपका कार्य चेक हो जाएगा, एक बार यहाँ बोल करके और एक बार व्हाट्सएप समूह में चेक हो जाएगा। कोई भी दोष नहीं रहेगा, कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आइएगा। अब आगे कार्य दिया था क संस्कृत बनाओ, संस्कृत बनाइएगा। चलिए नंबर 1, अर्थात नंबर नहीं डले हुए, मैं नंबर बोलता हूं वैसे ही। पहला वाक्य, मैं लेख लिखता हूं, क्या बनेगा? अहम लेखम लिखामि। ठीक है, अहम लेखम लिखामि। हाँ, समीचीन। तुम लेख लिखो, तुम लेखम लिखा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीसरा, राम ने लेख लिखा, रामः लेखम अलिखत। ठीक है, चलिए आगे। चौथा, बालिकाएं लेख लिखेंगी, तो बालिकाः लेखम लेखिष्यन्ति। भविष्यत्काल आएगा, लेखिष्यन्ति। ठीक है, चलिए आगे। मेरे साथ एक छात्र है, मया सह एकः छात्रः अस्ति। चलिए आगे, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो क्या बनेगा? मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, मह्यम मोदकम रोचते। आगे, मेरा नाम रामदत्त है, मम नाम रामदत्तः अस्ति। ठीक है, मम नाम रामदत्तः अस्ति। समीचीन, सरल है। मेरा नाम रामदत्त है। आगे, बालक घोड़े से गिरा, बालकः अश्वात् अपतत्। आगे, पेड़ से पत्ता गिरा, वृक्षात् पत्रम अपतत्। आगे, शिशु चोर से डरता है, तो शिशुः चोरात् बिभेति। ठीक है, चलिए। सज्जन शिशु को चोर से बचाता है, साधुः शिशुं चोरात् त्रायते। बहुत कार्य कर दिया मैंने आपका। हाँ हाँ, बालक भी कर सकते हैं, बालक भी कर सकते हैं, बालक। मैं आगे, मेरे पास कॉपी पेंसिल और कलम है, मम समीपे संचिका तूलिका मसीपात्रम। मसीपात्र नहीं आएगा, तूलिका लेखनी च संति। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, मम समीपे संचिका तूलिका लेखनी च संति। ठीक है, चलिए। मेरी दावत में स्याही है, मम मसी पात्रे मसी अस्ति।
बहुत सुंदर, बहुत सहयोग मिलेगा आपको इस तरीके से। अब यही तरीका आगे अपनाया जाएगा, क्योंकि पाठकों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम पाठकों को अधिक से अधिक सरलता और सहजता देना चाहते हैं। आगे, कल मेरी मौखिक परीक्षा होगी। तो मौखिक बोलिएगा चाहे मौखिक की बोलिएगा, एक ही बात है। श्वः मम मौखिकी परीक्षा अस्ति। तो मौखिकी लिखना है आपको। तो कल मेरी मौखिक एग्जाम होगा। आगे, राम कल घर गया था। तो कल बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल के लिए क्या आता है? यह। तो रामः यह गृहम अगच्छत्। ठीक है, मैंने सभी वाक्यों को संस्कृत में बन करके बोल दिया है, कोई कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए। पर लिख करके भेजिएगा, ये इसलिए बोला है मैंने जी। ठीक है, लिख कर भेजना है आपको सभी को। ये सैकड़ों की संख्या में पाठकगण लाइव आते हैं, तो सभी को भेजना चाहिए। हाँ, मौखिकी परीक्षा अस्ति। परीक्षा भी तो लिखना पड़ेगा जी। आगे, ख विभाग में देखिएगा, ख विभाग। नीचे लिख धातु के लट लंग विधिलिंग के रूप लिखो। नीचे खाली स्थान दिए हैं, वहां पर क्या करना है आपको? कर्ता लिखा हुआ है, कर्म भी लिखा हुआ है, परंतु आगे डॉट 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 लगी हुई है। वहां पर क्या लिखना है आपको? लिख धातु के लट लकार का रूप, लंग लकार का रूप और विधिलिंग लकार का रूप। रक्षते नहीं होगा, रक्षते नहीं होगा, रक्षते नहीं होता। यहाँ त्रायते का प्रयोग करना है, रक्षति हो सकता है, रक्षति हो सकता है। आइएगा नीचे देखिएगा, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, खोलिएगा। बालकाः लेखम लिखन्ति, ये लटका हो गया, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी तो क्या आएगा? लिखन्ति। बालका बहुवचन है और थर्ड पर्सन है, इसलिए लिख धातु का क्या आएगा? लिखन्ति, लटलकार। और लंग में क्या आएगा? अलिखन। और विधिलिंग में क्या आएगा? लिखेयुहु। ठीक है, चलिए आगे दूसरा वाक्य, त्वम लेखम। आगे रूप लिखना है, तो त्वम लेख लिखसि। अलिखः, लंग लकार में अलिखः, विधिलिंग में लिखे है। आगे तीसरा, यूयम लेखम, क्या आएगा? लिखा था, अलिखत और लिखेत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे अंतिम वाक्य, अहम लेखम लिखामि, अलिखम लिखेयम। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, क्या पूछा गया प्रश्न? अस्थि कैसे होगा? अब कहाँ पर अस्थि आपने पूछा है जी? अब मैं कैसे बताऊं कहाँ अस्थि पूछा है आपने? कौन से वाक्य में अस्थि पूछा है तभी बता सकता हूँ जी। पहले वाक्य में बताइएगा, कौन सा वाक्य में अस्थि आप पूछ रहे हैं? क्या नाम है? सूर्यांश कुमार मिश्रा जी। हाँ पूछिए जल्दी जल्दी से, आपको मैं समय दे रहा हूँ अभी। कहाँ पर डाउट हो रहा है आपको? अस्थि जल्दी से जल्दी से। सूर्यांश कुमार मिश्रा जी, जल्दी से पूछिए। यदि आप नहीं पूछ रहे हैं तो फिर हम आपके कमेंट को निग्लेक्ट करेंगे। चलिए
अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कल मेरी परीक्षा होगी, तो इसमें अस्थि नहीं होगा जी, मैंने अस्थि बोला है तो गलत है, फिर तो गलत है, हो सकता है गलत निकल गया हुआ, भविष्यति होगा जी। श्वः मम मौखिकी परीक्षा भविष्यति, ऐसा होगा जी। ठीक है, हाँ टोकते रहिएगा, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या होगा, भविष्यति होगी है ना, होगी है वास्तव में। यदि मैंने बोल दिया है तो वो गलत बोला हुआ है, उसको आपको करना है भविष्यति, अस्थि नहीं करना, ठीक है। टोकते रहिए ऐसे ही पर ठीक है। चलिए, तो ये कार्य आपको कल करके मुझे भेजना है सभी को, बहुत सारे लोग लाइव दिख रहे, सभी को भेजना है। चलिएगा संस्कृत, हाँ हाँ भविष्यति होगा जी, भविष्यति, भविष्यति होना ही चाहिए होना ही चाहिए। यदि मैंने बोला है तो गलत बोल गया है, ध्यान नहीं गया है, तो बोला गया है तो गलत बोला गया है, और मुझे ध्यान नहीं है अभी, अब वीडियो पीछे चली गई है, और उसको कहाँ से सुनेंगे जी, तो भविष्यति ही ठीक होगा। जब आप लोगों ने सुना है अस्थि, तो हो सकता है अस्थि ही बोला होगा, वो गलत है, ठीक है। चलिए, क्षम्यता। चलिए आगे। तो ये कार्य मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ये आपको करना है। अब इससे अधिक कार्य नहीं देंगे आपको, बहुत कार्य हो गए। आगे से आपको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया गया है, इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा प्रत्येक अभ्यास। हम आपको जो अनुवाद कार्य बनाने के लिए देते हैं, उनको बोल करके भी आपको यहाँ पर एक बार सुनाएंगे कर्णों से, ठीक है, जिससे आपको लिख करके फिर मिलाने के लिए आपको स्कैन करके वहाँ भेजा जाएगा। तो शायद आप संस्कृत के शब्दों का उच्चारण भी ठीक ठीक सीखेंगे, और वाक्यों को बनाना भी सीखेंगे। जहां अधूरा वाक्य मत लिखा कीजिएगा सूर्यांश जी, पूरा लिखिएगा। अब जहां जहां का मतलब क्या है। चलिए आगे। अब आगे क्या करना है, आगे संभाषण करना है। क्या करना है, संभाषण। संभाषण कहाँ से करना है, इसी पुस्तक से करना है। इस पुस्तक में कहाँ से करना है, इस पुस्तक में जो अभी तक पढ़ा है वहां से ही करना है। कहाँ तक पढ़ लिया हमने अभी तक, 12 अभ्यास पढ़ा दिए हैं। क्या 12 अभ्यास पढ़ा दिए, तो 12 अभ्यासों में से ही जो धातुएं आई हैं और जो शब्द आए हैं, उनसे ही संभाषण सिखाना है जी। उनसे ही क्या करना है, संभाषण सिखाना है। तो आपकी आवृत्ति हो जाएगी और आप बोलना सीख जाएंगे। हमारे एक पाठक जी ने तो लिख दिया है कि ये तरीका बढ़िया है। हाँ तो बढ़िया है, इसी तरीके से पढ़ाएंगे। हम नए नए तरीके सोचते हैं कि पाठकों के लिए सरलता और सहजता और कम समय में अधिक की उपलब्धि कैसे हो जाए, पर पाठक भी थोड़ा सोचे कि थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है संसार में, परिश्रम तो सबको करना पड़ता है। चलिएगा, तो अब हम थोड़ी देर के लिए संस्कृत संभाषण करेंगे, अर्थात वाक्यों का निर्माण करेंगे, वाक्यों का निर्माण करेंगे। संभाषणम संभाषणम संभाषणम। चलिएगा, क्योंकि हमें आपको 2 वर्ष में धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण सिखाना है, तो अभी से आरंभ करना पड़ेगा। हमारी 3 बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। हम 3 बातों को लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं। आपको शुद्ध संस्कृत लिखना सिखाएंगे, आपको शुद्ध संस्कृत बोलना सिखाएंगे, और आपको शुद्ध संस्कृत पढ़ करके समझना सिखलाएंगे। ये 3 बातें हमने आपको आरंभ की कक्षा में बताई थी, और अब भी याद है, आगे 2 वर्ष तक हमको याद रहेंगी, हर कक्षा में याद रहेंगी। आप भी याद रखिएगा। आपको क्या करना है, शुद्ध संस्कृत को लिखना सीखना है, शुद्ध संस्कृत को बोलना सीखना है,
और शुद्ध ही पढ़ करके समझना सीखना है। संभाषण की कोई पुस्तक नहीं बन सकती है। संभाषण तो आपस में सुन करके बोल करके ही सीखा जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर आप संस्कृत के वाक्यों को सुन सकेंगे। पुस्तक आपको संस्कृत के वाक्य बोल करके नहीं बताएगी, परंतु ये देववाणी संस्कृत आपको संस्कृत के वाक्यों को बोल बोल करके आपके कर्णों तक पहुंचाएगी। ठीक है, संस्कृत शब्दों को संसार में सुनाएगी। चलिएगा, अब आप प्रथम अभ्यास को खोलेंगे। इस पुस्तक के प्रथम अभ्यास पर आ जाइएगा। अब 12 अभ्यास पढ़ा करके फिर दोबारा चालू करते हैं। घबराइए मत 12 के बाद 13 ही आएगा। साथ साथ में बहुत कुछ चलेगा। लाइक कीजिएगा इसी नाम पर। इसमें मुख्य रूप से जिनका हमको अभ्यास करना है, लिखना, बोलना और पुस्तक को पढ़ करके सही सही समझना। चलिए, इसके अंदर धातु आई थी मुख्य रूप से जिनका हमें वाक्य बनाना है, पठ। ठीक है, और आई थी लिख। जल्दी से। और आई थी हंस। ये प्रथम अभ्यास में पढ़ाया था हमने। और आई थी गच्छ, गम आई थी, गम को गच्छ कर दिया हमने। ठीक है, बस। और अव्यय शब्द आए थे आपके अत्र। पहले अभ्यास को सिखा रहा हूं जी। अत्र और तत्र और यत्र और पुत्र और किम। ठीक है, हाँ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, लिख का अर्थ होता है लिखना, हंस का अर्थ होता है हंसना, गच्छ गच्छ माने गम का अर्थ होता है जाना। ठीक है, अत्र माने यहाँ हियर, तत्र माने वहाँ देयर, यत्र माने जहाँ माने एनीवेयर या वेयर, पुत्र माने कहाँ वेयर, किम माने क्या व्हाट। ठीक है, चलिएगा अब निर्मा वाक्य बनाते हैं। अहम अहम अत्र पठामि। अहम अहम अत्र अत्र पठामि पठामि। अहम अत्र पठामि। अहम अहम अत्र पठामि पठामि। भवान भवान अत्र पठति। भवान अत्र अत्र पठति। भवान अत्र पठति। सः सः अत्र न पठति। सः अत्र न पठति। वयं 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 अत्र पठामः। वयं अत्र पठामः। वयं 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 अत्र किं किं पठामः। वयं अत्र किं पठामः। वयं अत्र किं पठामः। वयं अत्र संस्कृतं पठामः। वयं अत्र किं पठामः। वयं अत्र संस्कृतं पठामः। समीचीनं समीचीनं खलु। भवान भवान अत्र किं पठति। भवान अत्र किं पठति। भवान अत्र संस्कृतं पठति।
पठति। भवान अत्र संस्कृतम पठति। ये तो पुरुष के लिए था भवान। अब किसी बहन को, भगनी को बोलना है भवती, भवती अत्र किम पठति। भवती अत्र किम पठति। भवती दी मिलेगा, ठीक है। ये भवती ये स्त्री के लिए आप क्या पढ़ती हैं। भवती अत्र किम पठति। भवती अत्र किम पठति। भवती अत्र संस्कृतं पठति। भवती अत्र संस्कृतं पठति। समीचीनम्। समीचीनं समीचीनं समीचीनं। भवान् तत्र इदानीं अहं तत्र न पठामि। अहं तत्र न पठामि। न पठामि तत्र न पठामि। अहं अत्र पठामि। भवान् तत्र पठति। भवान् तत्र पठति। अहं अत्र पठामि। भवती तत्र पठति। अहं अत्र पठामि। भवती तत्र पठति। अहं अत्र पठामि। अहं अत्र लेखं लिखामि। अहं अत्र लेखं लिखामि। भवती तत्र लेखं लिखति। भवान् तत्र लेखं लिखति। अहं अत्र लेखं लिखामि। भवान् तत्र लेखं लिखति। वयं लेखं न लिखामः। वयं लेखं न लिखामः। भवती यत्र गच्छति तत्र हसति। भवती यत्र गच्छति तत्र हसति। अहं यत्र गच्छामि तत्र हसामि। भवान् यत्र गच्छति तत्र हसति। वयं यत्र गच्छामः तत्र हसामः। वयं यत्र गच्छामः तत्र हसामः। समीचीन। वाक्यों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पढ़ा दिया गया, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। वाक्यों का आपको निर्माण करना है, ठीक है, नए नए वाक्यों का। आप कहते समय क्रिया में एक वचन होगा या बहुवचन। आप अकेले को कहेंगे तो एक वचन होगा जी, बहुत सारे को कहेंगे तो बहुवचन होगा। तो अभी तो हम एक को ही कह रहे हैं, भवती। भवती माने आप अकेली, ठीक है। भवान मीन्स आप अकेले। तो अभी इतने के अभ्यास कराएंगे अकेले अकेले का। इसका बहुवचन का रूप आपको याद कराएंगे आगे। तो चलिएगा। भवान कुत्र गच्छति। भवान कुत्र गच्छति। कुत्र गच्छति।
भावती कुत्र गच्छति, भावती कुत्र गच्छति, वयं कुत्र गच्छामः, वयं कुत्र गच्छामः। आइएगा, अब क्रॉसिंग से बनाइए, कहीं से भी बनाइएगा आप, अब इधर उधर से जोड़ करके। वयं किम लिखामः, वयं किम लिखामः, भवती किम लिखति, भवती किम पठति, भवती कुत्र हसति, भवती तत्र गच्छति। ठीक है, पुल्लिंग होगा तो बोलेंगे भवान, और यदि कोई बहन है तो भवती बोलेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत समीचीनम समीचीनम। भवती किम पठति, भवती संस्कृतं पठति, भवती विद्यां पठति। समीचीनं समीचीनं समीचीनं। सर्वे अभ्यासं कुर्वन्तु, अत्रैव कुर्वन्तु, श्रुत्वा श्रुत्वा किंचित किंचित लिखन्तु अपि। समीचीनम्। एवम् आगमिष्यति महोदय, यदि भवन्तः सर्वे मौनं धृत्वा उपविशन्तः भविष्यन्ति तदा कथं संस्कृतम् आगमिष्यति। किंचित किंचित लेखनीयं, किंचित किंचित वक्तव्यं, श्रुत्वा श्रुत्वा जिह्वा चालनीया, तदा तो संस्कृत संभाषणम् आगमिष्यति, संस्कृत लेखनम् आगमिष्यति, संस्कृतस्य पठनम् अपि आगमिष्यति। समीचीनम का अर्थ होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शोभनम, अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको ये प्रथम अभ्यास के शब्द मैंने कुछ प्रैक्टिस कराए, इनको आगे जोड़ते चले जाएंगे। दूसरे अभ्यास में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अब आगे कल कक्षा में डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रयास रहेगा पूरा प्रैक्टिस करनी है, अब 10 से 15 मिनट। हाँ, सभी लोग जुड़े रहें, सभी लोग जुड़े रहें। यूट्यूब चेक कर रहा है, कर लिया चेक। चलिए, तो अब हमें हर कक्षा में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कितने दूर दूर के हमारे पाठक और पाठिका बहनें सीख रही हैं, यूके इंग्लैंड से सीख रहे हैं। 2-3 लोग हमारी बहनें बहुत श्रद्धा से सीख रही हैं, और भारत के कोने कोने से लोग इस कक्षा में जुड़े हुए हैं। कितना आश्चर्य है। ये संस्कृत का एक बहुत महान अभियान है जी। हाँ, इसको और तेजी देनी है, इसको और तीव्रता देनी है। ठीक है, ये भगवान की कृपा से और आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से एक संस्कृत सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। बस अब करोड़ों लोगों में ले जाना है। बस जो लोग, जिन लोगों के टच में नहीं है, जिनको सूचना नहीं है, उनको सूचना दीजिएगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, संभाषण चलेगा, संभाषण निरंतर चलेगा। 30 कक्षाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी 31वीं कक्षा और आगे प्रत्येक कक्षा में संभाषण होगा। नए पाठक गण भी भाग ले सकते हैं। भवान, भवती दीर्घ होगा, सूर्यांश कुमार मिश्र, भवती दीर्घ होगा। अहम अत्र संस्कृतं पठामि, भवान तत्र लिखति। हाँ, समीचीनं। प्रवीण पटेल महोदय, धन्यवादाः धन्यवादाः। भवान लेखं लिखति। समीचीनं समीचीनं समीचीनं। इदानीं समयः सम्पन्नः। पुनः आगामिन्यां कक्षायां मेलनं करिष्यामि शीघ्रं, श्वः। कल आपसे फिर मिलते हैं, परंतु परिश्रम पूर्वक पढ़िएगा, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते रहिएगा। बस हमारी आंतरिक इच्छा है कि आपको हम विद्वान और विदुषी बनाते हैं जी। आपके मन में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि नहीं, हम विद्वान नहीं बन पाए संस्कृत के। बहुत बड़ा विद्वान बनाएंगे आपको। ठीक है, अभी शुरू बात है, आप चिंता ना कीजिएगा। अपने कार्यों को करते हुए, अपने जो भी कार्य करते हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, सबको निभाते हुए संस्कृत माता को अपने घर में थोड़े से समय लगा करके सीख जाइएगा। बस आनंद आएगा, आनंद आएगा।
चलिएगा, सभी लोग जाते जाते लाइक भी कीजिएगा। चलिए, अस्तु, धन्यवाद। भवान लेखम लिखसी नहीं लिखती होगा, ठीक है, लिखती होगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः।